आज हम लोग थर्ड टॉपिक सॉलिड स्टेट में जो हम लोग पढ़े थे इकाई सेल के बाद अगला टॉपिक है पैकिंग की प्रगुणता। पैकिंग की प्रगुणता, इफिशियंसी ऑफ पैकिंग। इफिशियंसी ऑफ पैकिंग हमने पढ़ा था इकाई सेल 5 पढ़े थे हम लोग, यूनिट सेल 5 था। आज उसी पांचों की पैकिंग की प्रगुणता निकालना। तो पहली बात रहा कि पैकिंग की प्रगुणता कहते किसको है, तो कहता है इकाई सेल में गोलों के द्वारा, इकाई सेल में गोलों के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा जितना भाग अधिकृत किया जाता है, इकाई सेल में गोलों के द्वारा जितना भाग अधिकृत किया जाता है उसी घेरे गए स्थान को, यानी कब्जा किया गया स्थान अर्थात अधिकृत किया गया स्थान कहलाता है पैकिंग की प्रगुणता। अब देख लीजिए, इकाई सेल में हम जानते हैं कि इकाई सेल 5 है, इकाई सेल 5 है और इस इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग परमाणुओं के द्वारा अधिकृत किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पैकिंग की प्रगुणता। अब जैसे इसमें से पहला अगर हम लेके चलते हैं इकाई सेल, तो पहला इकाई सेल है सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल। अब सरल इकाई सेल में हम जानते हैं ये जो सरल इकाई सेल, इसमें अब इसका एक कंस्ट्रक्शन के आधार से हम देख लें, इसकी पैकिंग की प्रगुणता निकाल लेते हैं। ये आपका लैटिस पॉइंट है, अब इसमें से किसी एक भुजा पर हम इसे केंद्र मान करके गोला बना दिया, इसको केंद्र मान करके गोला बना दिया। अब इस गोला के द्वारा इस इकाई सेल के जितना भाग अधिकृत किया गया, अभी जितना भाग घेरा गया है इसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग प्रगुणता। और जो शेष स्थान जो बच जाता है, जो रेस्ट स्थान बचा, उसे हम लोग कहते हैं वॉइड्स। यह है वॉइड्स, अधिकृत किया गया स्थान कहलाता है पैकिंग प्रगुणता। तो हम लोग सरल इकाई सेल का इफिशियंसी निकालना है, कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले मान लें कि इकाई सेल के किनारे की लंबाई ए है, इकाई सेल के किनारे की लंबाई ए है, तो इकाई सेल का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यू, क्योंकि एक घनाकार है तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू अर्थात ए क्यू। अब इकाई सेल का कुल आयतन हो गया भुजा क्यू अर्थात भुजा की लंबाई हम लोग ए माने हैं, तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यू। और कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है इकाई सेल, सरल इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है, जो हम लोग अगले वीडियो में निकाले थे। टॉपिक नंबर सेकंड टॉपिक जो था हम लोग जो पढ़ाए थे उसमें हम प्रूव किए थे कि कुल परमाणुओं की संख्या, सरल इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। गोले की त्रिज्या सरल इकाई सेल के लिए अर्थात
गोले की त्रिज्या यानी कि R सरल इकाई सेल के लिए a/2 होता है। घन का आयतन AQ, कुल परमाणुओं की संख्या 1, गोले की त्रिज्या R बराबर a/2। अब जैसे इसको मान लिया था R, इसको मान लिए थे R, और यहां से यहां तक दूरी था आपका a। तो आप बताइए कि इसके बीच में जो रिलेशन निकाले थे हम लोग, तो R बराबर हो जाएगा a/2। अब है पैकिंग इफिशियंसी प्रतिशत में। तो अब इसका एक फॉर्मूला है पैकिंग इफिशियंसी के, कि कुल परमाणुओं की संख्या गुने गोले का आयतन अब बटा घन का आयतन। अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो आपको हर हालत में 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो हर हालत में 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, आपको हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो सरल इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या है 1 इंटू गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर हम जानते हैं 4/3 इंटू पाई इंटू R³ और R का वैल्यू हमारा है कितना, a/2, अर्थात a/2 का होल क्यूब। अब बटे घन का आयतन, तो घन का आयतन हो गया AQ इंटू 100। अब इस कंडीशन में इसको अगर सारे को वैल्यू अगर हम रख देते हैं, तो वैल्यू रखने के बाद देखिए इसका आधार से 1 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू AQ/8 और बटा AQ इंटू 100। सारा पुट वैल्यू कर दिए। अब AQ से AQ कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया। बचा क्या भाई, तो बचा है आपके पास 11 इंटू 100, 11 इंटू 100 और बटा 7/21। अब इसको गुना कर देंगे 1100/21। अगर इसको अगर भागा देते हैं तो आता है 52%। अब इसका मतलब हुआ कि गोले के द्वारा अधिकृत किया गया स्थान जो था, अर्थात सरल इकाई सेल का पैकिंग प्रगुणता आ गया 52। तो गोले के द्वारा घेरा गया स्थान इकाई सेल में 52% था। तो खाली कितना था, अब उसको हमको निकालना वॉइड्स। तो रिक्तियां या इसी को कहते हैं वॉइड्स। तो वॉइड्स कितना था, तो अब उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि 100 में से 52% को घटा दीजिए, 52 को घटा दीजिए, यानी कि 48% जो था वो आपका वॉइड्स निकल गया। अर्थात एससीसी में पीई पैकिंग प्रगुणता इफिशियंसी परसेंट में हो गया आपका 52% और वॉइड्स हो गया 48%। अब ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, कई साल पूछा है कि बीसीसी का क्या होगा पैकिंग प्रगुणता, बीसीसी में वॉइड्स कितना है, एफसीसी का पैकिंग प्रगुणता क्या है, एफसीसी में वॉइड्स कितना है। तो अब ये आपका पैकिंग प्रगुणता निकल गया किसका, एससीसी का। तो एससीसी का पैकिंग प्रगुणता के लिए फिर से समझ लें सरल इकाई से। अब गोला के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है,
घेरे गए स्थान को हम लोग कहेंगे पैकिंग प्रगुणता, और उसके बाद जो घेरने के बाद जो शेष स्थान बच जाता है उसको कहते हैं वॉइड्स। तो सरल इकाई सेल का पैकिंग प्रगुणता निकालना था। तब मान लिया जाए कि गोले के किनारे की लंबाई ये है, तब गोले का जब किनारे के इकाई सेल के किनारे की लंबाई अगर ए है तो इकाई सेल के घन का आयतन हो जाएगा कितना, ए क्यू। हम पहले से जानते हैं कि कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है एससीसी में, और गोले की त्रिज्या a/2 होती है। अब पैकिंग प्रगुणता का एक फॉर्मूला है, पैकिंग प्रगुणता का एक फॉर्मूला है आपका, देखिए इस फॉर्मूले के आधार से इसको कंटेन कर लीजिए। पैकिंग प्रगुणता बराबर होता है कुल परमाणुओं की संख्या गुने गोले का आयतन बटे घन का आयतन इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 रखेंगे से गुना करेंगे, अगर परसेंटेज में नहीं रखना है तो 100 से नहीं गुना करेंगे। तो उस कंडीशन में सारे का पुट वैल्यू कर दिए, हल कर लिए। हल करने के बाद अब इसका जो मान निकला अब देख रहे हैं, अब इसका सॉल्यूशन आपके पास है, देख लीजिए कि पैकिंग प्रगुणता निकल गया 52%, अब वॉइड्स निकल गया 48% एससीसी का, सरल इकाई सेल का। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकंड पैकिंग प्रगुणता निकालना है 1 सीसी का, फलक इकाई सेल। तो अब जानते हैं कि घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई ए है, तो घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। एक सीसी में कुल परमाणुओं की संख्या एक सीसी में कुल परमाणुओं की संख्या हम अगले वीडियो में निकाले हैं। एक सीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। गोले की त्रिज्या एक सीसी में गोले की त्रिज्या √2a/4 होता है, ये निकाला हुआ है। तो अब यहां सब कुछ मालूम है आपके पास कि एक सीसी में कुल परमाणुओं की संख्या होती है 4, एक सीसी के लिए गोले की त्रिज्या होती है √2a/4। तो पैकिंग इफिशियंसी अब निकाल देना सिंपल वे में, पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज में निकालना है। तो फॉर्मूला एक बार हम आपको बताए हैं, सरल इकाई सेल में अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे कि कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या 4, गोले का आयतन 4/3 गुने पाई, तो पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का क्यूब, तो √2a/4 का होल क्यूब बटे घन का आयतन a क्यूब इंटू 100। अब इसको हल कर लेंगे, 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7। अब इसको क्यों निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2√2a/4 चौके 16, 16 चौके 64 इंटू 100 और y a क्यूब। अब देख लीजिए 4 4 16 चौके 64, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। देख लीजिए बचा कितना, 11 इंटू √2। अब देखिए क्यू से क्यू कट गया, √2 इंटू 100 सतिया 21। अब √2 का मान रख देंगे तो 11 गुने 1.414 गुने
100 अब बटा 21। अभी पॉइंट को अगर हम तोड़ देते हैं तो पॉइंट को तोड़ देंगे तो 3 जीरो आ जाएगा नीचे, यहां से ही कट गया। बाकी बचा कितना, तो 11 गुने 14 अब बटा 210। अब इसको गुना कर देंगे तो 14 को 11 से गुना करेंगे तो आएगा 15 55 4 अब बटा 210। अब इसको डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड कर देना है तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 74%। अब इसका पैकिंग इफिशियंसी निकल गया 74%। तब पीई परसेंट निकल जाएगा 74%। अब इसका वॉइड्स निकालना है। वॉइड्स बराबर 100 माइनस 74 यानी कि हो जाएगा 26%। अब देखिए इसका निकल गया, किसका ये निकला आपका पैकिंग इफिशियंसी, तो एफसीसी का। अब एफसीसी का पैकिंग परसेंटेज हो गया, एफसीसी में पैकिंग पर गुणता हो गया 74%, वॉइड्स हो गया 26%। इस एफसीसी के लिए इसी प्रकार हम लोग पांचों का ही निकाल सकते हैं। अब देखिए थर्ड आ जाएंगे हम लोग। थर्ड आ गया बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बॉडी सेंटर्ड सेल का पैकिंग प्रगुणता निकालना है। तो हम जानते हैं, फिर पुनः वही लिखना है कि घन के किनारे की लंबाई घन के किनारे की लंबाई ये है, तो घन का आयतन ये क्यूब हो जाएगा। और बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या दो होती है। और बीसीसी में गोले की त्रिज्या √3a/4 होता है। अब सारा फंक्शन आपको पहले से मालूम है। पहले हम लोग एक एक टॉपिक करके छोटा छोटा टॉपिक में डिवाइड कर करके सब कुछ हम लोग निकाल लिए हैं। अब आराम से हम लोग पैकिंग की प्रगुणता निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं संकुलन क्षमता। पैकिंग प्रगुणता कहें चाहे संकुलन क्षमता कहें। अब पैकिंग प्रगुणता का फॉर्मूला आप लिखे हैं परसेंटेज में, पैकिंग इफिशियंसी कि कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या 2 गुने गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या का गोले का आयतन 4/3 पाई r³ r का वैल्यू हो गया √3a/4 का होल क्यूब बटे घन का आयतन a³ × 100। अब इस कंडीशन में अब इसको हम लोग देख लीजिए एक बार। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, पीई परसेंट में 2 × 4/3 × 22/7 अब इसको हल कर लें तो हो जाएगा इसको 3 बार लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3√3 a³ बटे 64 बटा a³ × 100। अब a³ से a³ कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 32 8 11 4। अब बचा कितना, 11 × √3 का डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं
1.732 इंटू 100 अब बटा 28। अब इसको से इसमें गुना कर लेना है। गुना करके अगर इसको पॉइंट तोड़ देते हैं तो ये आपका 3 जीरो नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, बचा कितना 11 गुने 17 32 अब बटे 280। अब इसको हल करके निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा पैकिंग इफिशियंसी 68%। तो जब ये पैकिंग इफिशियंसी 68% आ गया, अब इसका वॉइड्स कितना हो जाएगा, वॉइड्स हो जाएगा 100 माइनस 68 यानी कि 32%। बार बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि बीसीसी में रिक्तियां का प्रतिशत कितना है, तो बीसीसी में रिक्तियां का प्रतिशत 32% है। ये आपका वॉइड्स का परसेंटेज निकल गया, ये आपका पैकिंग इफिशियंसी निकल गया। आपके पास 3 का हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल लिए, पहला एससीसी का, दूसरा बीसीसी का, तीसरा एफसीसी का। अब देखिए हम लोग फोर्थ आ रहे हैं। ईसीसी इंड सेंटर्ड से किनारे की घन के किनारे की लंबाई ए है, तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यू। अब इसमें कुल परमाणुओं की संख्या ईसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ईसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। गोले की त्रिज्या √2a/4 होती है, जो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये नहीं कि ये रटा रटाया है कि गोले की त्रिज्या कैसे आया। ये गोले की त्रिज्या जानने के लिए आप नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में आप देख ले सकते हैं कि किस प्रकार हम लोग वेरीफाई करके निकाले थे। तो गोले की त्रिज्या हो गया √2a/4। अब इसका पैकिंग इफिशियंसी निकाल लो। तब पैकिंग इफिशियंसी बराबर हम जानते हैं कि कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या 2 इंटू गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 गुने 22/7 इंटू √2a/4 का होल क्यूब अब बटा घन का आयतन ए क्यू इंटू 100। अब इस कंडीशन से अब एक बार देख ले। अब हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं हल करके इसका। अभी हो जाएगा कितना, पीई परसेंटेज 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब इसको हल कर लेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे तो 3 बार है, इसको हल करेंगे तो 2√2a³ अब बटा 4 चौके 16 चौके 64 अब बटे a³ इंटू 100। अब इसको हल कर ले, कट जाएगा 8 8 64 11 4 2 दूनी 4 बचा कितना भाई, तो बच गया आपके पास 11 इंटू √2 का मान 1.414 और AQ से AQ कट गया 414 अब बटा 27 इक्कीस दूनी 42 अब गुने 100। अभी इसको परसेंटेज तोड़ देंगे, पॉइंट तोड़ देंगे, तब पॉइंट तोड़ देंगे तो 3 जीरो, अभी 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा कितना 11 गुने 14 अब बटे 420। अब इसको हल कर लीजिएगा
जितना वैल्यू आएगा वो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। किसका परसेंटेज निकल जाएगा? ईसीसी का। अब इसमें से जो परसेंटेज निकल के आएगा उसको वॉइड्स निकालना है, तो अब उस कंडीशन में 100 में से इस परसेंटेज को घटा दीजिएगा, जो घटा के आएगा वो आपका उतना प्रतिशत वॉइड्स निकल जाएगा। तो ये आपका था ईसीसी का। अब ईसीसी का पैकिंग इफिशियंसी आपके सामने है, देख लीजिए। तो हम लोग पढ़े बीसीसी, एससीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब लास्ट देखना है आपका, लास्ट है आपका 5th पैकिंग प्रगुणता में ईडीसीसी। ईडीसीसी में फिर पुनः घन के किनारे की लंबाई ए है, तो घन का आयतन हो जाएगा AQ। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या किनारा केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है 4। गोले की त्रिज्या होती है A/4 ईडीसीसी के लिए। अब इसका पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, तो पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे किताबें हैं जो परसेंटेज में नहीं लिखता है। अगर पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में नहीं लिखे तो आप 100 से गुना ना करेंगे। 100 से गुना नहीं करेंगे तो पॉइंट में जो आएगा, अब जैसे 52% आया था तो वो आपका प्रतिशत को हटाएंगे तो फिक्स है कि 52/100 लिखेंगे, यानी कि 0.52 आ जाएगा। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है कि कुल परमाणुओं की संख्या 4 गुने गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने A/4 का क्यूब बटे AQ इंटू 100। अब इसको हल कर लो। 4 × 4/3 इंटू 22/7 इंटू AQ बटे 64 इंटू 100 बटा AQ। अब AQ से AQ कट गया, A कट जाएगा 4 से, E कट जाएगा 2 से, E कट जाएगा 11 से, तो बचा कितना? बराबर 11 इंटू 100 बटे 7×2 42। अब इसको हल कर लेंगे तो 1100 अब बटे 42। अब इसमें जो भागा दे के आएगा वो आपका परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा। अब वॉइड्स निकालना है इसकी, तो वॉइड्स के लिए 100 में से जितना ये हल करके आएगा उसको घटा देंगे तो आपका वो परसेंटेज वॉइड्स में निकल जाएगा। इस प्रकार आपका पैकिंग इफिशियंसी 5 इकाई सेल का अलग अलग पैकिंग इफिशियंसी का पूर्ण रूपेण टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब देखिए इस पर नॉमरिकल भी आया है, 2017 में भी नॉमरिकल आया है, शायद 2021 में भी नॉमरिकल आया है। इसी टॉपिक पर नॉमरिकल आया। कभी कभी कहता है कि संरचना बताता है कि यह संरचना बीसीसी है जिसमें किनारे की लंबाई दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होगी? और एफसीसी संरचना है, त्रिज्या दिया हुआ है तो किनारे की लंबाई क्या होगी? अब उसके त्रिज्या, पांचों का त्रिज्या अलग अलग निकाला गया है। उस त्रिज्या को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे, उसका सारा का फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप त्रिज्या का वैल्यू याद कर लेंगे, मान और सूत्र क्या होती है वो अगर सूत्र याद रहेगा अपने से इसका सारा नॉमरिकल बन जाएगा। जैसे देखिए कुछ नॉमरिकल आपके परमाणुओं की संख्या पर है, कुछ नॉमरिकल आपके त्रिज्या पर अब निकलेंगे। जैसे अब क्वेश्चन है एक नॉमरिकल का, देखिए
संख्यांकी। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु पर चलेंगे, न्यूमेरिकल चलते हैं। जैसे अब कहता है कि एक क्रिस्टल 2 तत्वों से बना है। एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है जो 2 तत्व से बना है। एक क्रिस्टल है वह 2 तत्वों से बना है, तत्व ए और तत्व बी। तत्व जो ए है वो कोने पर है। तो अब देखिए कोना टोटल 8, अब यहां है ए, तत्व ए है, एलिमेंट ए है, वो जो सारे के सारे कोनों पर है। और तत्व बी जो है, तत्व बी है वो आपका है फलक में। तो फलक टोटल 6। अभी बी है, यहां ये बी है, ये सारे के सारे बी हैं, ये भी बी है, ये भी बी है, ये बी है, ये आपका बी है। ए आपका ए है, ये है, ये है, ये है जो कोना पर है। अब बी है जो फलक में है। तो इसका सूत्र क्या होगा? बहुत सिंपल वे में। अब सोचिए, और यह कौन सा संरचना है, कौन सी इकाई सेल है? तो हम देख रहे हैं कि जालक बिंदु कोना और फलक में है। तो जब कोना और फलक का संबंध जो होगा, जब कोना, जालक बिंदु कोना पर और फलक में होगा, इसका मतलब यह है फलक इकाई सेल। तो अब कहता है इसका सूत्र क्या है? तो अब ए के लिए कुल परमाणुओं की संख्या गणना कर लो, ए कहां है, और बी के लिए कुल परमाणुओं की संख्या गणना कर लो, सूत्र अपने से निकल जाएगा। तो ए के लिए देखिए, अब ए के लिए तो ए है कहां? तो कोना पर है। तो कोना के लिए कुल परमाणुओं की संख्या क्या होती है? अब कोना है टोटल 8, तो 8 × 1/8 यानी कि कुल 1 परमाणु। तो ए के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 1 हो गया। बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा? बी कहां है बाबू? तो बी है जो आपका फलक में है, बी है जो फलक में है। तो अब फलक के लिए जानते हैं कि फलक में जो जालक बिंदु होता है वह दो परमाणुओं से घिरा रहता है। तो बी के लिए कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगा कितना? तो 6 × 1/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ए के कुल परमाणु 1 और बी के कुल परमाणु 3, अर्थात सूत्र जो आपका होगा वो सूत्र होगा आपका A1B3। इसी प्रकार अगर कह दे कि एक क्रिस्टल 3 तत्वों से बना है, एक क्रिस्टल 3 तत्वों से बना है। ए है जो कोना पर है, बी है जो फलक में है, और सी है जो केंद्र पर है। तो उसका सूत्र क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है न्यूमेरिकल में कि ए है जो कोना पर है, बी है जो फलक में है, और सी है जो केंद्र में है। इसका मतलब इसमें 3 तत्व है। सी है जो आपका ही केंद्र में है, ये आपका सी है। तो कहता है सूत्र क्या होगा? तो ए के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 1, बी के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 3, और सी, अब उसमें क्या है? 3 तत्व है, तो उस कंडीशन में आप यहां से देखिए, तीनों के लिए निकाल लेंगे। सी के लिए तो सी कहां है? केंद्र में। तो सी के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 1 × 1 यानी कि 1 हो जाएगा। अब बता दीजिए कि इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ए के लिए 1, बी के लिए 3 और सी के लिए आपका 1 आ गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1B3C1। जहां भी कह दे, आमने सामने फलक में कह दे, किनारा में कह दे, जिस कंडीशन से कह दे, उस कंडीशन के आधार से आप कुल परमाणुओं की संख्या याद है तो उसके आधार से। हाँ, एक साल सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए क्या कहा था, बहुत टिपिकल नहीं है। कहा था क्या कि एक क्रिस्टल 2 तत्वों से बना है, एक क्रिस्टल 2 तत्वों से बना है, ए और बी से। ए है जो कोना पर है, बी है जो फलक में है।
किसी कारणवश एक कोना और एक फलक गायब हो गया, एक कोना और एक फलक गायब हो गया, तो उसका सूत्र क्या होगा? अब बहुत सिंपल है। जैसे अब कोना होता है 8, एक कोना गायब हो गया, इसका मतलब कोना की संख्या 7 ही बचा आपका। तो 7 के लिए कुल परमाणुओं की संख्या निकाल लो। अब एक फलक गायब हो गया, तब फलक है टोटल 6, तो एक गायब हो गया, तब बाकी बचा 5, तब 5 के लिए कुल परमाणुओं की संख्या निकाल लीजिए, उसके आधार से सूत्र निकल जाएगा। ये सीबीएसई में एक साल क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में, क्या कहा है देखिए, एक क्रिस्टल 2 तत्व से बना है। एक क्रिस्टल 2 तत्व से बना है। ये है जो कोना पर है, ये है जो कोना पर है, और बी है जो फलक में है। बी है जो फलक में है, ए कोना पर है, ए है जो कोना पर है, और बी है जो फलक में है। अब कहता है कि आंधी तूफान आया, आंधी तूफान आने के बाद एक कोना और एक फलक गायब हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत कैसा ट्रिक खाली टिप किया था और कुछ नहीं है। कहा कि एक क्रिस्टल है जिसमें ए है जो कोना पर है और बी है जो फलक में है। आंधी तूफान या किसी कारणवश एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, एक फलक, 2 फलक, जितना गायब करना उनको गायब कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहा कि एक कोना और एक फलक गायब हो गया। अब इसका सूत्र पूछ रहा था, तो देख लीजिए कोना की संख्या टोटल कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 बचा। तो कोना के लिए कुल परमाणु अब लिखेंगे क्या, ए के लिए कुल परमाणु, तो अब एक बचा के को है, कोना है बचा कितना, तो कोना बचा आपको 7, तो 7 गुने 1/8, यानी कि कुल परमाणुओं की संख्या 7/8 हो गया। ए के लिए कुल परमाणु 7/8। अब बी के लिए कुल परमाणु, तो बी है कितना, अब देख ले 1 2 3 4 5, एक तो गायब ही हो गया है, तो 5 ही फलक ना बचा आपके पास, तब 5 × 1/2 यानी कि 5/2। अब ए के लिए कुल परमाणु 7/8, ए के लिए कुल परमाणु हो गया आपके पास 7/8, और बी के लिए कुल परमाणु हो गया 5/2। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए 7/8 और बी 5/2। अब देखिए इस कंडीशन में आया, अब वहां ऐसा ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, क्योंकि परमाणु कभी पूर्णांक में होगा नहीं, बटा में होगा नहीं। अब बटा इसको सिंपल वे में बनाना है, तो अब कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीपल कर दो, इसको इससे मल्टीपल कर दो, यानी कि ए बराबर 14 और बी बराबर 40। अब देखिए इस प्रकार का सिंपल वे में रेशियो में आ गया। अब इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ए 14 बी 40। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल रहे तो समझ में आ गया। कहूं भी रहे कुछ नहीं करना है, उसकी परमाणुओं की संख्या गणना करना है। अगर कह दिया कि ए है जो फलक में है और बी है जो केंद्र में है, तब फलक में है ए, तो इसमें फलक 6 गो है, गायब है कि नहीं ये देख लो, तब फलक 6 है, तो 6 के लिए कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगा कितना, फलक के लिए कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 4 कि 3, फलक के लिए कुल परमाणुओं की संख्या स्पेशल फलक के लिए 3 और केंद्र के लिए 1, तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा A3B1, A3B। अब इसी कंडीशन से ये इसका न्यूमेरिकल था। इस प्रकार आपका इकाई सेल का सारा कंडीशन जितना भी था वो सब के सब समाप्त हो गया।
अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वाइब्रेश जालक आएंगे, उसके बाद क्रिस्टल तंत्र आएंगे। तो हम लोग कल मिलते हैं पुनः इसी समय नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।